जहां अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटा था, वहीं सरदार पटेल ने उस खाई को काटा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 21 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इनके पिता किसान व फ्रीडम फाइटर थे। आपको बता दें कि वल्लभ भाई पटेल आगे चलकर एक ऐसे वकील बने, एक ऐसे लॉयर बने कि इनके सामने कोई भी वकील टिक नहीं पाता था। ऐसे में आपको बता दें कि वल्लभ भाई पटेल शुरुआत में गांधी जी को थोड़ा भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन 2 साल के बाद गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। फिर 2 साल बाद उन्होंने गांधी जी से मिलने का इरादा बनाया और 2 साल बाद वो गांधी जी से मिलने गए और मिलने के बाद उन्होंने वकालत तक छोड़ दी। असल में अब उन्होंने गांधी जी का सहयोग किया। आपको बता दें कि गांधी जी के पास कुछ किसान आए अपनी प्रॉब्लम लेकर, लेकिन गांधी जी व्यस्त होने की वजह से उन्होंने कहा कि पटेल तुम इसे देख लो। अब सरदार पटेल जी ने कहा कि बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। किसानों ने कहा कि हमारी फसल खराब हो गई है, लेकिन अंग्रेज हमसे 24% एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं। अब सरदार पटेल जी ने उन किसानों की मदद करने का इरादा बनाया। अब पटेल जी ने दिमाग लगाया। वो कुछ गुप्तचर की वजह से वो जान लेते थे कि किस किसान की आज जमीन नीलाम होने वाली है, और सरदार पटेल उन किसानों को ही गायब कर देते थे। अंग्रेजों के आने से पहले किसानों को गायब कर देते थे। ऐसे 2 महीने तक चलता रहा। अंग्रेज एकदम परेशान हो गए, आखिर किसान जा कहाँ रहे हैं। तब अंग्रेजों ने फैसला किया कि 24% से लाकर 6% तक अटका दे, क्योंकि कम से कम 6% तो टैक्स मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। अब इस काम से वहां की औरतें बहुत प्रभावित हुई और पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलने लगी। अब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि भारत को देने वाले हैं आज़ादी और हम चलेंगे अपने सीधे से अपने घर। अब इसके लिए एक इंटरनल कमेटी बैठा ली गई कांग्रेस की और फैसला किया गया कि इस बार जो अध्यक्ष बनेगा वो आज़ाद भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा, पहला प्रधानमंत्री होगा। सबने वोट दिए और सबसे ज्यादा वोट पटेल जी को मिले। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। अब गांधी जी ने नेहरू से पूछा कि नेहरू तुम्हारे लिए तो कोई भी वोट नहीं किया, तुम्हारा क्या विचार है। और नेहरू चुपचाप मुंडी नीचे करके बैठ जाते हैं। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब गांधी जी समझ जाते हैं कि नेहरू बनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। तभी गांधी जी ने पेन और पेपर उठाया और उस पर कुछ लिखा और पटेल जी को दे देते हैं। पटेल जी उसे पढ़ते हैं, फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेते हैं और तुरंत बोलते हैं कि मैं अपने अध्यक्ष पद से दावेदारी वापस लेता हूं। और यहाँ पर नेहरू जी खुश हो जाते हैं और कमेटी में जितने भी लोग थे सब समझ गए थे कि गांधी जी ने पटेल जी को मना कर दिया प्राइम मिनिस्टर बनने से। कुछ दिन के बाद गांधी जी के पास मीडिया वाले आए तो उन्होंने पूछा कि आपने नेहरू जी को ही प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया, पटेल जी के ऊपर आपको भरोसा नहीं था। उन्होंने बोला कि पटेल तो मेरी बात मान लेता, लेकिन नेहरू मेरी बात नहीं मानता, और अगर वह कांग्रेस को तोड़ देता तो इसका फायदा अंग्रेज बहुत ज्यादा उठा लेते। उन्होंने कहा कि एक नेहरू ही एक ऐसा इंग्लिशमैन है जो अंग्रेजों से जाके बात कर सकता है। अब इधर माउंटबेटन ने एक कमेटी बैठाई और उसमें बोला कि मुझे इंडिया और पाकिस्तान से एक एक लीडर चाहिए जो अपने देश को चलाए। तब पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना उठ जाते हैं और भारत की तरफ से नेहरू ने पटेल जी को खड़ा कर दिया। ऐसे में पटेल जी ने कहा कि हम आधा आधा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देश बड़ा है और तुम्हारा देश छोटा, तो उसका 80% हम रखेंगे और 20% तुमको दिया जाएगा। चाहे वो कोई भी चीज हो, उसका 80% हमारा और 20% तुम्हारा होगा। ऐसे में जिन्ना सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में जिन्ना बोलते हैं कि 400 करोड़ में से 200 करोड़ आप रखिए और 200 करोड़ हमें दे दिया जाए। अब ये में पटेल जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें से 75 करोड़ ही दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या भी कम है और तुम्हारा खर्च भी कम है। जिसकी पहले के अभी दी जाएगी 20 करोड़ और 55 करोड़ बाद में दिया जाएगा। अब इधर माउंटबेटन बोलते हैं कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक गोल्ड की एक सिल्वर की है, इनमें से आप लोग रख लो एक। अब जिन्ना चालाक थे, वो गए धीरे से अपना लाठी घुमाते हुए जाकर उसमें बैठ जाते गोल्ड वाले गाड़ी में। तब पटेल जी बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा तुम ही चालाक बनोगे। तब उन्होंने कहा कि टॉस करो। टॉस करते हैं तो माउंटबेटन पूछते हैं हेड या टेल। पटेल जी कहते हैं हेड, तो वो जीत जाते हैं और गोल्ड वाली गाड़ी उनकी हो जाती है। अब सरदार जी ने पूरे भारत को अखंड भारत बनाने की तैयारी की। उन्होंने सभी राज्य को धीरे धीरे करके अखंड भारत में मिला लिए। अब एक ऐसा दिन आया जिसे कोई भी भुला नहीं सकता। 15 दिसंबर 1950 दिल का दौरा पड़ने से पटेल जी का देहांत हो गया। तो आज का ये सेशन था आपको बताने के लिए कि आखिर हमारे सरदार पटेल जी कौन थे और उन्हें प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनने दिया। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।